नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप लोग भी जानते हैं कि तीसरी सोमवारी आने वाली है और तीसरी सोमवारी को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है। अगर यह वीडियो सुहागिन महिलाएं देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ऐसे वो कौन से 5 कार्य हैं जो तीसरी सोमवारी के दिन सुहागिन महिलाओं को करनी चाहिए। कौन से 5 कार्य ऐसे हैं जिनको करने से महादेव जी, देवों के देव और माँ पार्वती हम पर प्रसन्न होती हैं। और माँ पार्वती ऐसे वो कौन कार्य हैं जो हम करेंगे तो माँ पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। अगर आप लोग भी तीसरी सोमवारी कर रहे हैं या केवल व्रत कर रहे हैं या पूजा पाठ करके खाना खाएंगे या व्रत करेंगे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं, इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें 5 चीज़ महादेव जी को जब हम लोग अर्पित करते हैं और साथ साथ माँ पार्वती को भी उस दिन बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको सलाह के तौर पर बताई जाएगी कि आप जानकर चौंक जाएंगे। इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरी सोमवारी यानी 17 अगस्त को क्या करना है आप लोगों को। पहला कार्य, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद क्या करना है, एकदम शुद्ध साफ स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसको धारण करने के बाद क्या करें, अपने घर में जितने भी आप लोगों के आसपास कोई बाग बगीचा वगैरह कुछ होगा, वहाँ से जा कर के, ज़्यादा नहीं मिले, 7 मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ना मिले तो सिर्फ एक कैसा फूल, लाल या सफ़ेद, लाल नहीं उस दिन सफ़ेद फूल अगर आप लोगों को मिल जाए तो सिर्फ एक सफ़ेद फूल और 7 बेलपत्र महादेव जी को। और ध्यान रखिए खास बात, 7 जो चावल होते हैं साबुत चावल, उसको 7 दाने, खंडित नहीं साबुत चावल, और 7 चावल के दाने ले लीजिएगा। और ले करके लोटे में क्या करिएगा, लोटे में ले करके जिसमें जल आप लोग लिए हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल, साबुत चावल के दाने और ये जो बेलपत्र, एक पुष्प, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। और उसके साथ थोड़ा सा आप लोग चाहे तो उसमें कुमकुम या रोली जल में मिला सकते हैं, गंगा जल। अगर दूध है तो बहुत अच्छा है, गाय का दूध होना चाहिए उसमें मिला करके आप लोगों को उस दिन महादेव जी को जलाभिषेक करना है। अगर आप लोग उसमें दूध मिक्स करेंगे तो रुद्राभिषेक हो जाएगा। तो क्या करना है, जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें, श्रद्धा भाव से उस दिन ये करना है। करने के बाद जो आप जो ले गई हैं फलाहार वगैरह, जो प्रसाद, महादेव जी को अच्छे से अर्पित करिए। और ध्यान रखिएगा, जब आप लोग महादेव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके जितना आपसे बन पड़े उतना आप लोग जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए आप लोगों को जलाभिषेक करना है। ठीक है, इतना तो हो गया। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग लाए हैं पूजा पाठ करिए। और ख़ास बात यह ध्यान रखिए कि उस दिन माँ पार्वती को तीसरी सोमवारी बहुत ही खास बताई गई है। इसीलिए आप लोगों को तीसरी सोमवारी पर अगर हो सके तो ये चल रहा है, जो आप लोग नया माँ को अर्पित करना चाहती हैं सुहाग की सामग्री, तो ध्यान रखिएगा माँ की जो भी सामग्री, अगर आप वस्त्र चाहती हैं कि साड़ी सूट, जो साड़ी हो, चुनरी, तो माँ को चढ़ाएंगी, माँ पार्वती को स्मरण करते हुए, या जैसे चूड़ी वगैरह हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग नया जो चढ़ा रही हैं उनको अभी धारण नहीं करना है। जो भी बिंदी वगैरह, जो भी नॉन पॉलिश, महावर जो माँ को अर्पित करेंगी, सिंदूर जो भी है श्रद्धा से आप लोग अर्पित करेंगी, उनको प्रणाम करके
जब वो लाएंगे तो उनको क्या करना है, धारण नहीं करना है। इस बात का क्या ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आधा अधूरी ही जानकारी जान पाइएगा। तो क्या करना है, जो आप लोग सामग्री माँ को मतलब अब आप माँ को अर्पित कर रही हैं, तो क्या करना है, अपने घर लेकर के उसको अच्छे से अपने अलमीरा में या बक्से में अच्छी जगह पर सजा कर रख दीजिए। और किस दिन उसको धारण करना है, इस समय जो रक्षाबंधन निकट है, रक्षाबंधन के दिन आप लोग नया वस्त्र धारण करिए। इन दिनों में जो चल रहा है नया वस्त्र, नया जो कुछ भी है, हम लोग यूज नहीं करते हैं। आप लोग अपनी मतलब गांव शहरों का परंपरा देख लीजिएगा, यहाँ तो हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। जो हम लोग तीसरी सोमवारी के दिन माँ को मतलब सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, जैसे चुनरी हो गया, तो हम लोग मतलब खुद ला करके प्रसाद के रूप में नहीं पहनेंगे, रक्षाबंधन को ही पहनेंगे, या रक्षाबंधन के बाद भी पहन सकते हैं। लेकिन अभी तीसरी सोमवारी के दिन ला करके आप सुबह या उस दिन नहीं धारण कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप लोग अच्छे से वहाँ से पूजा पाठ कर ली हैं, तो तीसरी सोमवारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को क्या करना है, उस दिन जब आप लोग विधि विधान से वहाँ मतलब शिवालय में पूजा कर ली हैं, तो वहाँ से जो नंदी जी होते हैं, जब आप बाहर निकलिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नंदी जी होते हैं उनके कान में जो आप सुख समृद्धि के लिए महादेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि मतलब हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव की कभी कमी ना हो। और ध्यान रखिएगा अपनी जो मतलब सूट वगैरह पहनिए या साड़ी, माँ पार्वती के सामने अपने आंचल को फैला करके, ऐसे आंचल को फैला करके आप लोग सुख समृद्धि और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान जरूर मांगिएगा तीसरी सोमवारी के दिन। ऐसे तो जिस दिन भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उस दिन अपने बच्चों के लिए, गांव के लिए, मतलब जो बन पड़े सुख समृद्धि घर, मतलब आर्थिक स्थिति के लिए हम तो प्रार्थना करते ही हैं। लेकिन तीसरी सोमवारी का यह खास बात है कि आप लोगों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान अवश्य मांगना चाहिए। अगर तीसरी सोमवारी के दिन लड़कियां भी, कुंवारी लड़कियां रखती हैं, बहुत सारी रखती हैं, हम लोग भी रखते थे और अब भी रखते हैं, आपको बहुत ही सुयोग वर मिलेगा, आपको बहुत मान सम्मान आदर करेगा। अगर आप ये तीसरी सोमवारी का व्रत कर रही हैं या केवल पूजन कर रही हैं, तो अपने मन में श्रद्धा होना चाहिए, नहीं दिखावे के लिए नहीं कि हम लोग व्रत रख लिए, महादेव जी हमको ये दे दिए वो दे दिए, लोभ लालच के रूप में नहीं। अगर आप श्रद्धा से व्रत रखेंगे और महादेव जी और माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हमें मतलब जो कुंवारी लड़कियां है सुयोग वर्ग मतलब प्राप्त करने की कामना करेंगी महादेव और माँ पार्वती से, तो उस दिन का जो प्रार्थना है और जो अलग दिनों का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस मतलब आशीर्वाद में बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को। इसीलिए तीसरा सोमवारी इतना खास है और हम लोग वेट करते हैं और व्रत करते हैं, पूजा विधि विधान से करते हैं। करने के बाद आप लोग अपने घर आ गए, अगर घर से पूजा करके गए हैं तो ठीक है, नहीं तो वापस आकर भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने घर में आप लोग मतलब शिवलिंग होगा या पार्थिव शिवलिंग बनाकर या ऐसे कोई चित्र विग्रह रखे होंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि शिवालय में जा कर के हम लोग तो शिवलिंग पर मतलब अच्छे से विधि विधान से पूजा आरती कर लिए। महादेव जी के मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाइएगा, और उस दीपक में जब आप लोग दीपक जला रहे होंगे तो यह मान्यता है कि दिखावे के लिए घी डालिए, बादी डालिए, बार दिए नहीं। क्या करना है, जो आप घी डाल ही रहे तो थोड़ा सा श्रद्धा भाव भी रखिए, मतलब अच्छे से सच्चे मन से। किसी मतलब जो कोई देखिए, आप अगर नज़र पड़ गए कि कोई बच्चा या कोई भूख से दर्द से तड़प रहा है, अगर आप वैसे व्यक्ति हैं, आपके पास कुछ है सहायता करने के, तो आप उसकी सहायता अवश्य करिए। 100 मतलब पूजों में एक पूजा गिना जाएगा, आप मतलब वो दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए यह भी मान्यता है कि सावन के पावन महीने यानी तीसरी सोमवारी के दिन आप लोगों को आपने मतलब इच्छा के अनुसार, जितनी भी अपने क्षमता के अनुसार होता है ना, उतनी दान पुण्य करनी चाहिए। और जितना मतलब दान किसी और को क्या दे, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको आप लोग उन पेट भर का भोजन कराइए, और पंडित जी वगैरह को जो देना चाहते हैं दे दीजिए। लेकिन खास मतलब ध्यान रखिए कि कोई भूखे को कोई रोटी दे देता है ना, तो इससे पुण्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग ज़रूरतमंदों की सहायता करिए, जितनी हो सकता है इतना ही हो सकता है। आप लोग इतनी इतनी जब आप लोग सहायता करेंगे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब तो हो गया, अपने घर आइए और पूजा पाठ करने के बाद जितने भी आपसे बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, जो कोई भी आप मायके हैं मतलब ससुराल है कहीं भी है, उनको आदर सम्मान करिए और मतलब प्रणाम करिए। आशीर्वाद लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। कोई भी व्रत हो अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। छोटा व्रत हो बड़ा व्रत हो, मतलब जो व्रत होता है वो बड़ा छोटा नहीं होता। दिखावे के लिए आप लोग व्रत न रखें, श्रद्धा भाव से रखें। महादेव जी मतलब हर कोई की इच्छा जैसे पूर्ण किए हैं, आप लोग की भी इच्छा हमारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव होगा तो महादेव जी अवश्य इच्छा पूर्ण करेंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी, कथाओं, पूजा विधि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है, पूजा विधि, सही मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, कब क्या करें, क्या महादेव जी को अर्पित करें, तो चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं डायरेक्ट आपके पास पहली बार में ही चले जाए और आपको जानकारी मिल जाए। मिलते हैं अगले ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक हर हर महादेव। आप सभी को तीसरी सोमवारी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। हर हर महादेव।